फ्रेंड हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम में ठकुरी बाबा रेखाचित महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित लगा हुआ है, तो उसका ये सेकेंड पार्ट है। पहले के पार्ट में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था महादेवी जी पे, और इसमें हमने बात किया कि किस तरीके से महादेवी जी का जो है पर्णकुटी तैयार है, और एक तरफ जो है भक्तिन जो है वो अपना चूल्हा चौका जैसे शुरू हुई की थी, और महादेवी जी अपना शीतल पार्टी वगैरह लेके उधर पढ़ने बैठी। और उसी क्षण आप देखेंगे तो एक पूरा टोली आता है ठकुरी बाबा का, उनके साथ काफी लोग, और वो प्रवेश द्वार से आते हैं, और उन्हें ये पता चल जाता है कि देखिए तो यहाँ पे जो है इस पूरी पर्णकुटी की जो मालिकिन है वो कौन है। लेकिन उस समय आप देखेंगे कि महादेवी जी कहती जो भाव भंगिमा भक्तिन की थी वो देखते ही बनता था। मुझे देखकर जब भक्तिन जो है कि उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगी और उसका कड़कड़ाता स्वर एक हल्की कंपन में खो गया, तब संभवतः अभ्यागतों को समझते देर ही नहीं लगी कि मैं ही उस पूर्ण सिरकी के प्रसाद की एक छत्र स्वामिनी हूँ। यूथप वृद्ध ने दो पग आगे बढ़कर परम शांत पर स्नेह सिक्त, ये बड़ी बात है, स्नेह सिक्त स्वर में कहा, बिटिया रानी का हम परदेसिन के ठहरे ना दे हो। बड़ी दूर से पाए पियादे चले आए थे, ई तो रैन बसेरा है, भोर भय उठ जाना रे। का झूठ कही थे हम तो बूढ़ बाढ़ मनई है, ऊपर समुंदर कूप के महाराज ठहरे बरे कहाँ रहे, वहां चढ़े उतरे के सासत रहे। इतने प्रेम से कोई महादेवी जी के सामने जो है ये वृद्ध आगे बढ़े, और उन्होंने बड़े ही स्नेह भाव से जब बोला कि हम परदेसिन को ठहरने नहीं दोगे, तो आप महादेवी वर्मा जी का सोचिए क्या प्रतिक्रिया होगा, और महादेवी जी को भक्तिन किस रूप में देख रही हो आप इमेजिन कर सकते हैं। और वो इतने भी कह दिए कि भोर भय उठ जाना रे, का हम झूठ कहते हैं, ये तो रैन बसेरा है जो आपने इतना बढ़िया पर्णकुटी सजा के रखा है, और अगर हम कहीं और रहते नीचे कोनो और टपरी माँ, तिल घरे का ठिकाना नहीं नवा, अब दिया बाती की बिरिया हम कहाँ जाए, का करी बतावा, वही बतावा। वृद्ध के कंठस्वर और उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बालात आकर्षित कर लिया। भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकार के अक्षर पढ़कर भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, भक्तिन को देख ली थी कि भक्तिन का मन था कि हाँ मना कर दो, लेकिन कह रही थी भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकृति का भाव तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मैंने उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो जो वृद्ध के स्नेह सिक्त कंठस्वर का भाव था। तो महादेवी जी ने कहा, आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो यह कोठरी ही काफी है, यानी उत्तर दिशा वाली कोठरी ही काफी है। बरामदे के चारों ओर कोठरी याद आ रहा है, उत्तर दिशा वाला। ना होगा तो भक्तिन खाना बाहर बना लिया करेगी। अब भक्तिन का याद है इस साइड दक्षिण दिशा में चूल्हा चौका लेके बैठी थी, उत्तर में यहाँ ये बैठी है, कह रही खाना वो बाहर बना लिया करेगी, इतना बड़ा तो बरामदा है, आप सब आ जाएंगे, रहन बसेरा तो है ही। फिर जब मैं अपनी पुस्तक और शीतल पाटी लेकर भीतर आ गई तथा दिया जलाकर पढ़ने बैठी, तब वे अपने रहम मतलब कि वो अपने अपने रहने की व्यवस्था करने लगी, और ये पुस्तक और जो शीतल पाटी लेकर अंदर आ गई। भक्तिन मेरे आराम की चिंता के कारण ही दूसरों से झगड़ती है। अब देखिए लेखिका को ये भी बताए भक्तिन झगड़ती क्यों है, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल जाए, इसलिए वो दूसरों से झगड़ती है। पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति या कार्य से मुझे कष्ट पहुंचना संभव नहीं, तब उसकी सारी प्रतिकूलता न जाने कहाँ गायब हो जाती है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है, इन संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। वह सत्तू रखने के शोके के नीचे ईंट पत्थर का चूल्हा बनाकर कम से कम स्थान घेरने की चेष्टा करने लगी, जिससे उन आक्रमणकारियों को सुख से बच जाने का अवकाश मिल सके। तो दो चीजें हैं, भक्ति ने अगर परेशान हो रही महादेवी जी से, महादेवी जी की एक तरीके से चिंता करती हुई ताकि उनको आराम मिले, लेकिन जैसे ही वो जान रही है कि उस चीज से मुझे एक तरीके से आंतरिक संतुष्टि मिलेगी, तो वो फिर उस चीज को एक्सेप्ट कर ले रही है। और फिर कह रहे हैं वही पश्चिम दिशा में याद हो अर्गनी था, वहां पे सत्तू वगैरह टांगने की व्यवस्था, कहती वो सत्तू रखने के शोके के नीचे ईंट पत्थर का चूल्हा बनाकर कम से कम स्थान घेरने की अब चेष्टा करने लगी, जबकि वो दक्षिण में अपना बढ़िया से सब व्यवस्था करके बैठी थी। उस रात तो मुझे उस नए संसार की व्यवस्था देखने का अवसर ही नहीं मिला कि कौन सा संसार अब नया बस रहा वहां।
दूसरे दिन क्या हुआ कि संक्रांति की छुट्टी थी। मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान ना करूं, और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ के धक्कम धक्के में स्नान का पुण्य। देखिए, दो चीजें हैं। ऐसा नहीं कि हम इतने मॉडर्न हैं कि स्नान ही ना करें, और इतने भी हम पुरातन नहीं है कि पता लगा एकदम पहले दिन में धक्का मुक्की में हम स्नान का पुण्य लूटने गए। सो मैं मुंह अंधेरे ही भक्तिन को जगाकर कोहरे के भारी आवरण के नीचे करवट बदल बदल कर अपने अस्तित्व का पता देने वाली गंगा की ओर चली। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसी लग रही थी जैसे सफेद आविर्वा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टाक दी गई हो। ये इस तरीके से पंक्तियां पूछ दी जाती है कहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये गंगा नदी के तीरे तो गई, लेकिन कब गई? ये सुबह सुबह ही निकल गई थी, मुंह अधेरे ही भक्तिन चली गई थी। और जब लौटी है भक्तिन तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसी लग रही थी जैसे सफेद आविर्वा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टाक दी गई हो। समुद्रकूप की सीढ़ियों के दक्षिणी ओर बनी हुई समुद्रकूप के सीढ़ियों के दक्षिण ओर बनी हुई मेरी बड़ी पर कोलाहल शून्य पड़कुटी आज पहचानी ही नहीं जा रही थी। उसके नीचे बसी हुई अस्थिर सृष्टि को देखकर जान पड़ता था कि किसी प्रशांत साधक के किसी असावधान श्वास के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसके निरीह हृदय के भीतर घुस पड़ी। देखिए, कल्पना देखिए किस तरीके से करें, जैसे किसी साधक कोई साधना करने में प्रशांत है, धीर गंभीर है, लेकिन उसकी असावधान श्वास के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसके निरीह हृदय के भीतर आ गई हो। निकट पहुंचकर मैंने अपनी कुटी की शांति भंग करने वालों का अच्छा निरीक्षण परीक्षण किया। वृद्ध महोदय जो थे उन्होंने सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरे पढ़ने के बरामदे में अधिकार जमा लिया। अब ध्यान रखिए, अब आपको याद आ रहा होगा पड़कुटी का जो बरामदा वाला उत्तर वाला भाग था, कह रहे हैं वृद्ध महोदय ने क्या किया, मेरे पढ़ने के जो बरामदे में था वो अधिकार जमा लिया था। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी और मटमैली दुसुत्ती का बिछौना लिपटा वहां पे धरा हुआ था। उसके पास ही रखी हुई थी एक मैले फटे कपड़े की गठरी, और उसकी एकाकीपन दूर कर रही थी। लाल चिलम का मुकुट पहने, अब यहाँ पे देखिए लेखिका क्या क्या बता रही हैं यहाँ पे। अभी इमेजिन करना है आपको क्या क्या रखा है, क्योंकि आजकल ना क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले रहा है कि आप एक पंक्ति इधर पंक्ति याद करके जा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे अब एक एक चीज बताया जा रहा है कि देखिए, वहां पे एंट्री करते ही लेखिका कह रही है कि जैसे मैं एंट्री करती हूँ तो मैं देख रही हूँ मटमैली दुसुत्ती का बिछौना लिपटा हुआ है, उसके पास रखा एक मैले फटे कपड़े की गठरी है, एकाकीपन दूर करी है, लाल चिलम का मुकुट पहने, नारियल का काला हुक्का बांस के खंभे से टका है, और टूल की गोट वाला काला सुरती का बटुआ है, वो दीवार से लटक गया है। खंभे और दीवार से बंधी डोरी की अरगनी पर एक धोती और रूई भरी काली मिर्जई स्वामी के गौरव की घोषणा कर रही थी। निरंतर तैल स्नान से स्निग्ध लाठी का गांठ गठीलापन भी चिकना जान पड़ता था। पैतानी की ओर यत्न से रखी हुई काट और निवाण से बनी खटपटी कह रही थी कि जूते के अछूतपन और खड़ाओं के ग्रामीणता के बीच से मध्य वर्ग निकालने के लिए ही स्वामी ने उसे स्वीकार किया है। सारांश ये है कि मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा था। वे संभवतः दतौन के लिए नीम की खोज में लगे थे। इसी से मैंने भेदिए के समान तीव्र दृष्टि से, यानी कह रही मैं जैसे ही वहां से आई तो भेदिए के समान मैं अपने ही कमरे को देख रही हूँ कि बूढ़े बाबा ने इतना फैला रखा, और भेदिए की तरह जो है अपने ही जो है रूम को इसलिए देख पाई क्योंकि वो नीम की खोज में लगे थे। उनकी शक्ति के साधनों की नाप जोख मैंने कर ली। अब क्या हुआ, बरामदे की दूसरी ओर का झमकट और कुछ विचित्र था। एक सूरदास समाधिस्थ जैसे बैठे थे। उनके मुख के चेचक के दाग दृष्टि के जाने के मार्ग की ओर संकेत कर रहे थे। श्याम और दुर्बल शरीर में कंठ की उभरी नसों का तनाव बताता था कि वे अपनी विकलांगता का बदला कंठ से चुका लेना चाहते हैं। सिरकी की टट्टी बांधते समय बांस का एक कोना कुछ बढ़कर खुटी जैसा बन गया, खुटी जैसा। इसी से एक चिकारा और एक जोड़ मजीरा लटक रहा था। सामान में एक चादर, टाट और ऐसी लुटिया भरी थी जिसके किनारे घिसते घिसते टेढ़े मेढ़े और पैने हो गए थे।
टाट की सीमा से बाहर वीरासन से विराजमान और तिलक छाप से पांडित की घोषणा करते हुए एक प्रौढ़ एक रंगीन पिटारी खोले हुए थे। रूप रंग में वह पिटारी शालग्राम या शंकर का बंदीगृह जान पड़ती थी और संभवतः देवता का भार हल्का करने के लिए ही वे उन पर लदे चंदन घिसने के पत्थर और चंदन की अध घिसी मुठिया बाहर निकाल रहे थे। राम नामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पत्रा धरा था उसमें सबसे ऊपर हनुमान चालीसा का शोभित होना प्रकट कर रहा था कि उनके देवत्व को नित्य भूत प्रेतों की आसुरी माया से लोहा लेना पड़ जाता है। टाट का एक खूंट दबाकर ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करते हुए दो किशोर बालक अनेक छेदों से चित्रित एक काली कमली में सिकुड़े बैठे थे। इनमें एक की दृष्टि छप्पर से लटकती हुई संभवतः सत्तू गुड़ जैसे मिष्ठानों की गठरी को हिप्नोटाइज कर रही थी और दूसरा चकित के समान पंडित के क्रियाकलाप का तत्व समझने में लगा हुआ था। एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था। एक पुरानी और भीनी चादर ने उसके दुबले शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधों का आभास और भरी नसों वाले सूखे हाथ सच्ची कथा कह देते थे। कीचड़ से भरी हुई बेवाइयों से युक्त पैर कंकाल से शरीर से पुष्ट जान पड़ते थे। मुख पर झुर्रियों के अक्षरों में भाग्य ने अनाड़ी बालक के समान इतना लिखा था कि अब उसका तात्पर्य पढ़ना कठिन था। स्त्रियों के डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्धाएं सुमिरनी लिए ठंडी जमीन पर बैठी थी, जिनमें एक ऊँघ रही थी और दूसरी अपने आसपास बसी सृष्टि के प्रति अनावश्यक चौकन्नी लगती थी। उगने वालों की जो ऊँघ रही थी उसके पैरों में कसे हुए गोल चिकने कड़े और हाथ में चांदी की एक एक चपटी चूड़ी उसके मुंडित मुंड के भीतर छिपकर बची हुई श्रृंगार प्रियता का पता देते थे। दूसरी की गले में बंधे काले डोरे में पिरोए हुए रुद्राक्ष के दो बड़े बड़े मन के स्त्री की आभूषण परंपरा का पालन मात्र जान पड़ते थे। एक की आंखें माढ़ी से धुंधली, नाक ठड्डी पर झुकी और मुख के भाव में करुण उदासीनता थी, पर कानों को धोती से बाहर निकाले और ओठों को खोलती बंद करती हुई दूसरी अपनी छोटी काली आंखों को घुमाकर तथा छोटी नाक के गोल नथनों को फुलाकर मानो चारों ओर बिखरे हुए रूप रस गंध शब्द की खोज खबर ले रही थी। निकट ही रखा एक बड़ा काशी फल और उसका टिका हुआ हंसिया दोनों विरागी हृदयों को भोजन के प्रति राग प्रकट कर रहा था और ऊपर छप्पर से बंधी रस्सी की फांसी में झूलती हुई काली घी की हंडिया अपने चमकदार चिकनेपन से उन दोनों के बारूखेपन का विरोध कर रही थी। सफेद बूटेदार काली पुरानी धोती पहने हुए जो अधेड़ स्त्री कोने में लोटे से खोली हुई डोर की अर्घनी बांधने में व्यस्त थी, उसे मैं नहीं देख सकी, पर अर्घनी पर गुदड़ी बाजार लगाने के लिए जो फटे पुराने कपड़े संभाले खड़ी थी उसने मेरे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित किया। लाल किनारी की मटमैली धोती का नाक तथा खींचा हुआ घूंघट ही उसे विशेषता नहीं देता। हाथ की मोटी कच्ची सरवती रंग की चूड़ियां और पांव के कुछ ढीले पतले कड़े तथा दो दो बिछुए भी उसकी भिन्न सामाजिक स्थिति का परिचय दे रहे थे। घूंघट से बाहर निकले मुख्य अंश की बेडौल चौड़ाई और उसमें व्यक्त सौम्य भाव में कुछ ऐसी खींचम खींच थी कि ना आंख उसे सुंदर कहती थी ना मन उसे कुरूप मानता था। उसके एक ओर दो सांवली किशोरियां एक बड़े पिटारे में न जाने क्या खोज रही थी। उनके गोल मुखों पर झूलती हुई उलझी रूखी और मैली लटे मानो दरिद्रता की कथा के अक्षर थी। दूसरी ओर फटी दरी के टुकड़े पर एक काली कलोटी बालिका फटा और तंग कुर्ता पहने सो रही थी। उसका बीच बीच में कांप उठना सर्दी और नींद के संघर्ष की तीव्रता बताता था। एक अन्य बालक खंभे से टिक कर बैठा हुआ आंखें मल मल कर रोने की भूमिका बांध रहा था। कुर्ते के अभाव में उसे एक पुरानी धारीदार अंगोछे का परिधान मिल गया था, पर उसका ऊपर टंगी हंडिया और नीचे रखी गठरी को देखकर रोना प्रकट करता था कि भीतर की शीत की मात्रा बाहर की शीत से अधिक हो गई है। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुआल का गट्ठा और उस पर सिमटी हुई मैली चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वालों ने ठंड से गठरी बनकर रात काटी है। एक श्यामांगिनी युवती बाहर बालू में गड्ढे खोद खोद कर चूल्हे बनाने में लगी थी। कुछ गोलाई लिए हुए लंबे रूखे और उभरी हड्डियों वाले मुख पर छोटी नथ हिल हिल कर कभी ओठ कभी कपोल का ऊपरी भाग छू लेती थी।
सफेद बूटीदार लाल लहंगे की काली कोट फटकर जहां तहां से उड़ रही थी। पीली पुरानी ओढ़नी में से व्यक्त शरीर की दुर्बलता को जल्दी जल्दी बालू निकालने में लगे हुए हाथों का फुर्तीलापन छिपा लेता था। भक्तिन 2 उंगलियां ओठ पर स्थापित कर विस्मय के भाव से बड़बड़ाई, अरे मोर बपई, सगर मेला तो यही सिकल आवा है। अभी अजायब भर छोड़ के दूसरे मेला को कैसे देखे जाए। उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अभ्यागतों से संभाषण का बहाना सोच ही रही थी कि घूंघट वाली के सहस्वर ने मुझे चौंका दिया। अब एक बार देखिए कि पूरा जितना एक मंडली है उसको हम एक बार देख लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही महादेवी जी एंट्री करते हैं तो कहती हैं कि जैसे होता नहीं कि कनखियों से देखना। करीब में एक बार जमघट की तरफ देखी तो क्या एकदम विचित्र स्थिति दिखा। जैसे ही वो एंट्री करती है, हमने पर्णकुटी पहले ही समझाया था, अब एक एक दृश्य आपको समझा दें ताकि एक बिंब आपकी उसमें बन जाए कि हाँ इस तरीके से पूरा पर्णकुटी था और कैसे पूरा वहां पे जो जब से ये वृद्ध बाबा आए और टोकरी बाबा पूरा फैला के रख दिए हैं। इन्होंने कहा कि जैसे ही मैं वहां से वापस आई, कल्पवास के लिए सुबह सुबह ही निकल गई थी, और जब मैं आती हूँ कि देखूं क्या हो रहा है तो कह रहे हैं सबसे पहले तो ये मेरी व्यवस्था जो थी, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा था मेरा जो व्यवस्था किया गया था वो किस तरफ किया गया था, इस तरफ था। इस तरफ मेरा पढ़ने ओढ़ने की व्यवस्था थी। जिधर लेखिका के पढ़ने की व्यवस्था सारी चीजें थी, उधर अब पूरा जमा लिया है वृद्ध बाबा ने, पूरी व्यवस्था कर ली है वृद्ध बाबा ने। अब वृद्ध बाबा को देखते ही आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे उनके नीचे जैसे ही कह रहे हैं कि अस्थिर सृष्टि उस निरीह हृदय में, अगर आप देखें तो जैसे ही मैंने देखा कि वृद्ध महोदय जो हैं उन्होंने क्या हुआ कि सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरी जो पढ़ने का बरामदा था उसमें अधिकार कर लिया। अब वो आपको देखना कि कैसे पूरी व्यवस्था है, ये समझिए कि विचित्र ये कह रहे हैं कि एक फटी दरी है उनकी। वृद्ध बाबा जो है पूरा जिधर पढ़ने उत्तर दिशा में इनकी पढ़ने की व्यवस्था थी उधर अधिकार जमा लिया था, और फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी और मटमैली दुसुत्ती का ये मान लो बिछौना है, उस पे वो बिछौना जो है वहां पे लिपटा हुआ धरा हुआ था, मतलब वहां पे उस तरफ लिपटा हुआ धरा हुआ था। उसके पास ही रखी हुई थी क्या क्या चीजें, एक मैले फटे कपड़े की गठरी, यानी एक पूरा दुसुत्ती वाला सारी चीजें थी। एक साइड में आप कहेंगे एक गठरी रखी हुई थी, किस चीज की रखी थी? मैले फटे कपड़े की गठरी, वो उसका एकाकीपन दूर कर रही थी। इसके अलावा वहां पे क्या क्या चीजें थी ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना कि उसके अलावा वहां पे क्या क्या चीजें थी। यहाँ पे कह रहे हैं एक अर्गनी था, और अर्गनी पे आप देखेंगे तो सबसे पहले लाल चिलम का मुकुट पहने, लाल चिलम का मुकुट पहने, तो यहाँ पे चिलम क्या था? लाल चिलम का एक मुकुट पहने। नारियल का काला हुक्का बांस के खंभे से टिका हुआ था। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लेखिका की लाल चिलम का मुकुट पहने, नारियल का काला हुक्का ये उधर एक तरफ टंगा हुआ था खंभे से टिका के। दूसरी तरफ स्टूल की गोट वाला काला सुरती का, मतलब काला सुरती का उनके पास बटुआ था कुछ करके, तो काली सुरती का जो बटुआ वो दीवार से लटका दिया, और वहीं पे खंभे और दीवार से बंधी डोरी की अर्गनी पर उन्होंने क्या किया, वृद्ध बाबा ने एक अपनी धोती और रुई भरी इनकी काली मिर्ची उसको भी टांग दिया, और कह रहे पैतानी की ओर से यत्न रखी हुई काठ और निवाड़ से बनी खटपट कह रही थी कि जूते के अछूतपन और खड़ाऊ की ग्रामीणता के बीच से मध्यमार्ग निकालने के लिए ही स्वामी ने उसे स्वीकार किया। तो ये पूरी व्यवस्था वृद्ध बाबा का हो गया उत्तर दिशा में। अब दूसरी चीज कह रहे हैं कि लेखिका कह रही है, अब मैंने सोचा लाओ दूसरी तरफ भी देख लेते कि क्या व्यवस्था है। तो दूसरी तरफ जैसे ही देख रही है वहां तो और विचित्र इनको जमघट दिख रहा है। एक व्यक्ति है जो सूरदास की तरह, संभवतः वो दामाद के बारे में करें, अंधा दामाद के बारे में, कि वो जो है बरामदे की दूसरी जमघट कुछ विचित्र था। वो सूरदास की तरीके से ये व्यक्ति जो है सूरदास की तरह, सूरदास नहीं अंधे भी थे उनके दामाद, वो समाधि स्थिति में बैठा है। उसके मुख पे कैसा है? चेचक का दाग है, दृष्टि के जाने की मार्ग की ओर संकेत करता हुआ, जैसे अपनी विकलांगता का बदला वो कंठ से ले चुका हो या ले चुका चाहना था वो। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे कह रहे कि एक चीज देखिए आपको, तो सिरकी की टट्टी बांधते समय बांस का एक कोना कुछ बढ़कर खूंटी जैसा बन गया था। जब याद हो सिरकी बांध रही थी तो कुछ खूंटी जैसा वो बन गया था। अब जो खूंटी जैसा वो बन के बाहर निकला था, इसी से इन्होंने क्या किया, अपना एक जो चिकारा था,
एक चिकारा और एक जोड़ इनका मंजीरा था, इसको वहां पे लटका दिया। और सामान में इनके पास क्या क्या चीज थी? सूरदास जी के पास एक चादर था, एक टाट था, एक लुटिया भर था, और कहते लुटिया ऐसा था कि जिसका किनारा घिसते घिसते टेढ़े मेढ़े और पैने हो गया था। अब ये टाट की सीमा से बाहर, इधर तो सूरदास बैठे हैं, ये टाट के बाहर जो है वहां पे एक व्यक्ति और बैठा, और ये एक अपना क्या पिटारी लेके बैठा है। और उस पिटारी में क्या क्या चीजें हैं ये ध्यान रखना है। वो कह रहे हैं टाट की सीमा से जो वीरासन विराजमान और तिलक छाप से पांडिक प्रदर्शन करते हुए प्रौढ़, एक प्रौढ़ व्यक्ति यहाँ पे भी बैठा है। सूरदास तो यहाँ हो गए, वृद्ध बाबा ऊपर हो गए, ये प्रौढ़ अपना पिटारी लेके बैठा है। और पिटारी कैसा लग रहा है? पिटारी उसका खुला हुआ था, और रूप रंग में वो पिटारी कह रहे थे सालग्राम या शंकर का बंदी गृह जान पड़ता है, सालग्राम या शंकर का बंदी गृह। और वहां पे संभवतः कहता है कि देवता का भार हल्का करने के लिए ही वे उन पर लदे जो चंदन घिसने का पत्थर और चंदन की अधघिसी मुठिया जो है वो यहाँ से चंदन का वो निकाल रहा था। और चादर के एक टुकड़े पर, ये जो चादर है इसी के एक टुकड़े पर इनको कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा भी वहां पे पोथी पत्रा में रखा था। तो ऐसा कह रहे हैं कि राम नामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पत्रा धरा था उसमें सबसे ऊपर क्या था? हनुमान चालीसा था। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि टाट का एक खूंट दबाकर ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करते हुए दो किशोर और यहाँ बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं? टाट का एक खूंट दबा ले रहे हैं और ठंडी बालू है वहां पे बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करते हुए दो किशोर बालक अनेक छेदों से चित्रित एक काली कमली, एक काली कमली पे जो अनेक छेदों से है उस पे ये क्या कर रहे हैं? सिकुड़े बैठे हैं। उनमें से जो एक बालक है वो एक बालक क्या कर रहा है? उसकी दृष्टि जो छप्पर है उससे लटकती हुई संभवतः सत्तू और गुड़ जो अरगनी पे था और मिष्टान थे उसको उन गठरी को देख रहा था, हिप्नोटाइज कर रहा था। और दूसरा क्या कर रहा था? दूसरा एक तरीके से पांडित्य के क्रियाकलाप में तल्लीन था। तो एक तरफ तो वृद्ध बाबा को आपने देख लिया, दूसरी तरफ इनके दामाद को देख लिया, तीसरी तरफ ये पिटारी लेके बाबा बैठे हैं, हनुमान चालीसा लेके दो लड़के बैठे हैं, एक सत्तू गुड़ देख रहा है, एक और है। अब इसके अलावा जो कह रहे हैं कि एक और लोग हैं जो बाहर बैठ के अधेड़ हैं, जो ये बाहर बैठ के एक अधेड़ हैं, ये सूर्य भगवान जी की रोशनी ले रहे हैं। तो धूप एक व्यक्ति ले रहा है, इनके बारे में बताया कि एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था, एक पुरानी और छीनी चादर से उसके दुर्बल शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधों का आभास और भरी नसों वाले सूखे हाथ सच्ची कथा कह दे रहे थे। मतलब कीचड़ से भरी उसकी बेवाइयां थी, झुर्रियां थी, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा कहती है लेखिका थोड़ा स्त्रियों के डिपार्टमेंट की तरफ में झांकने आई, जरा इधर देख लो। तो जैसे स्त्रियों के डिपार्टमेंट की तरफ महादेवी जी आती हैं, कहती हैं उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्धा, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में पहले उन्हें दो वृद्धा दिखी बड़ी सी गठरी के सहारे। वो क्या कर रही हैं? दो वृद्धाएं सुमरनी लिए ठंडी जमीन पर बैठी थी। तो ये वृद्धा जो है दोनों क्या लिए थी? सुमरनी लेके बैठी थी, जमीन पर बैठी थी, जिनमें एक क्या कर रही थी? एक ऊँघ रही थी, ये ध्यान रखना, एक सो रही है, ऊँघ रही है, और दूसरी क्या है? वो बहुत चौकन्नी है, सारा सामान इधर उधर बिख रहा है तो चौकन्नी है। अब जो ऊँघने वाली उसका वर्णन करें कि जो ऊँघ रही है उसके जो पैर हैं उसके पैरों में कसे हुए गोल चिकने कड़े हैं। तो इसके पैर में क्या है? गोल चिकने कड़े हैं। इसके अलावा क्या है? वो गोल चिकने कड़े और हाथ में चांदी की एक लपटी, एक एक जो है चपटी चूड़ी पहनी है। बस इतना ही उसके श्रृंगार प्रियता में, बस दो ही चीजें हैं, चिकने कड़े हैं और चपटी हुई चांदी की चूड़ी है। दूसरी जो है वो दूसरी वाली क्या है? सिर्फ उसके गले में आप देखें काला डोरा है, बस वही पहनी है, और रुद्राक्ष का डोरा है। तो ये दोनों स्त्रियों के बारे में उन्होंने बता दिया कि हाँ ये भाव भंगिमा है। तीसरी उन्होंने कहा कि उनकी आंखें जो है धुंधली, नाक, ठुड्डी, ये सारी चीजें तो वर्णन कर ही रही हैं कि हाँ इस तरीके से है। पर कानों की धोती से बाहर निकाले और ओठों को खोलती बंद करते हुए दूसरी अपनी छोटी काली आंख को घुमाकर, छोटी नाक को, गोल नथनों को फुलाकर वो सारी चीजें कर रही है। वहां पे बगल में कह रहे हैं काशी फल रखा और हंसिया रखा है। तो ये दो चीजें हैं, और एक चीज और भी है काशी, और इसके अलावा भी बता रहे हैं कि एक काली घी का हंडिया भी वहीं ऊपर लटक रहा है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब एक बता रहे हैं कि सफेद बूटेदार काली पुरानी धोती पहने हुए एक अधेड़ स्त्री है जो कोने से, यहाँ पे देखिए अर्गनी के पास एक स्त्री का वर्णन किए कि जिसको लेखिका कह रही है हम देख नहीं पाए, इसको देख नहीं पाए, वो अर्गनी को बांध रही थी। लेकिन जो अर्गनी को बांध रही थी वो काली पुरानी धोती पहने हुए थे, सफेद बूटेदार।
ये सफ़ेद बूटेदार जो है धोती पहनी थी, तो पूरा देख नहीं पाई, लेकिन कह रही मेरी विशेष दृष्टि इस पे गई जो वहीं पे अर्गनी के पास बगल में खड़ी थी, और ये जो खड़ी थी वो लाल किनारी की मटमैली धोती का नाक तक खींचा हुआ घूंघट लिए हुए खड़ी थी, और सरवती रंग की उसने क्या की थी, सरवती रंग की चूड़ियां पहन रखी थी। और इतना ही नहीं, हाथ की मोटी कच्ची सरवत की चूड़ियां सरवती रंग की, और पाँव के कुछ ढीले पतले कड़े, और दो दो यहाँ पे इसने क्या किया था, दो दो इसने बिछुए भी पहन रखे थे। ठीक है, बिछुआ वो उसकी भिन्न सामाजिक स्थिति का परिचय दे रहे थे। और घूंघट से बाहर निकले मुख्य अंश के बेडौल चौड़ाई और सौम्य भाव में कुछ खींच खांच थी, और ये ना कि उस बहुत सुंदर थी, ना मन उसका कुरूप मानता था, ऐसा कुछ नहीं था। अब इसके अलावा ये बता रही हैं कि वहां पे अगर देखें तो दो और सांवली युवतियां बैठी हुई हैं, एक बड़े पिटारे में न जाने क्या खोज रही हैं, और उनकी लटें बिखरी हैं, दरिद्रता का वो एक तरीके से दिखा रही हैं, एकदम सिमटी हुई हैं, और वहाँ पे ऊपर टंगी हड्डियाँ और नीचे गठरी है, और उस तरीके से कह रही है कि एक संघर्ष वो भी कर रही है, काली करोटी टाइप में है बिल्कुल। एक यहाँ पे बता रही है कि एक बिल्कुल यहाँ गड्ढा है, गड्ढा खोदने का काम एक श्यामांगनी होती है, बाहर बालू में गड्ढे खोद खोद कर चूल्हा बनाने में लगी हुई है। तो वो सफेद बूटीदार लाल लहंगे की काली गोट फट कर उसका उधड़ गया है, पीली पुरानी ओढ़नी, तो इसने जो है नीचे पीली ओढ़नी भी है, ओढ़ रखी है इस तरीके से। अब ये पूरा इन्होंने बताया कि ये आपको देख रहे हैं कि पूरा जो पर्णकुटी के जब पूरा ये जब आगे सारे लोगों ने पूरा फैला दिया, तो ये पूरा देखने का दृश्य जो है ये है। और इसको देख के अब महादेवी जी को लग रहा है भाई अब हम कहीं और क्यों जाएं, यही सब कुछ देख लेते हैं। भक्ति दो उंगलियां ऊँट पर स्थापित कर विस्मय के भाव से बड़बड़ाई, अरे मोर बपई, सगर मेला तो यहीं सी कलावा, अभी अजायब घर छोड़ के दूसरे मेला कहाँ देखी गई। उस पर कह रही है कि एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अभ्यागतों से संभाषण का बहाना सोच ही रही थी कि एक घूंघट वाली के सहज स्वर ने मुझे चौंका दिया। मतलब जो घूंघट ओढ़ी थी वो सहज स्वर में बोली, पालागी दीदिया, आपका तो हम पचे बड़ा कष्टदीन है। पालागन के उत्तर में क्या कहा जाए ये मेरी नागरिक प्रगल्भता भी ना बता सकी। इसी से मैंने, नहीं कष्ट काहे का, जगह की कमी से आप ही लोगों को तकलीफ हुई, कहकर शिष्टाचार की परंपरा का जैसा पालन किया। फिर मैं अपनी कोठरी की व्यवस्था में लग गई और भक्तिन मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी मिलाकर और काले तिल के लड्डू लेकर दान परंपरा की रक्षा करने के लिए गई। वहां से लौट कर उसने खिचड़ी चढ़ाई। खाने के समय भक्तिन को दिख करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे, क्योंकि इसके अलावा और किसी भी अवसर पर वो मेरी खुशामद नहीं कर सकती, उल्टे 10 पाँच सुनाने को कमर कसे प्रस्तुत रहती है। गुड़ में बधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। लेखिका कह रही हैं गुड़ में बधे काले तिल जो होते हैं उनके लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। इसी से भक्तिन मेरे निकट मोदकम संप्रयामी का अनुष्ठान पूरा करने के लिए सफेद तिल धो कूट कर और थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बना लेती है। इस बार कल्पवास की गड़बड़ी में भक्तिन घर के देवता से अधिक महत्व बाहर के देवताओं को दे बैठी। मेले में देवताओं का 3 से 33 कोटि हो जाना स्वाभाविक हो गया था। भक्तिन के लिए भी कुछ नहीं बच सका। घर की ये स्थिति भाप कर ही मुझे कौतुक सूझा और मैंने बहुत गंभीर मुद्रा के साथ कहा, मेरे लिए लड्डू लाओ। किंतु भक्तिन की उद्विग्नता देखने का सुख मिलने के पहले ही कल का परिचित कंठ स्वर सुन पड़ा, बिटिया रानी का हमहू आ सकित है, मैं तो छूत पाक मानती ही नहीं। और भक्तिन अपनी बटलोही सहित कोयले की मोटी रेखा के भीतर सुरक्षित थी। अब लेखिका कहती, इधर निकल आइए बाबा। सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में दो दोने संभाले हुए सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफेद केशों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभीत होकर भी दूर जा छिपे हैं। कह रही हैं कि ये कुछ सफेद केस देखकर लग रहा था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभीत होकर भी दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विषाद, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं है। लंबी नाक के दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थी। ओठों में व्यक्त भावुकता को विरल मूछें छिपा लेती थी और मुख की असाधारण चौड़ाई को दाढ़ी ने साधारणता दे डाली। सघन दाढ़ी में कुछ लंबे सफेद बालों के बीच में छोटे काले बाल ऐसे लगते थे जैसे चांदी के तारों में जहां तहां काले डोरे उलझ कर टूट गए हैं। तो देखिए किस तरीके से
कह रही छोटे काले बाल ऐसे लग रहे जैसे चांदी के तारों में जहां तहां काले डोरे उलझ कर टूट गए हों। उस मूर्ति के कारण शरीर की दुर्बलता और कुछ झुक कर चलने के कारण लंबाई पर ध्यान नहीं जाता था। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी वो साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। बूढ़े बाबा मेरे लिए क्या लेके आए थे? तिल का लड्डू, घी, आम के अचार की एक फांक और दही लाए थे। तो क्या क्या चीजें लाए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिल का लड्डू, घी, आम के अचार का एक फांक और दही। अरुचि के कारण घी रहित और पथ्य के कारण मिर्च आचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। तो कहती है मुझे पसंद नहीं है तो मैं घी रहित और पथ्य के कारण मैं मिर्च आचार इन चीजों की खिचड़ी मतलब बता रही हैं कि आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। और अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने माना नहीं और मेरी खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक और अचार रख दिया। दही का दोना थाली से टिकाकर अनुनय के स्वर में कहा, तनिक सा चीखो तो बिटिया रानी, का पढ़े लिखे मनई यही खाए के जियत है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि क्या पढ़े लिखे लोग यही खा के जीते हैं। उस दिन से उन अभ्यागतों से मेरे विशेष परिचय का सूत्रपात हुआ जो धीरे धीरे साहचर्य जनित स्नेह में परिणित होता गया। मुझे सवेरे 9 बजे झूसी से इस पार आना पड़ता था और वहां से तांगे में यूनिवर्सिटी जाना होता था और अकेले आना जाना अच्छा नहीं लगने के कारण मैं भक्तिन को भी इस आवागमन का आनंद उठाने के लिए बाध्य कर देती थी। जब तक मैं लौटने के लिए स्वतंत्र होती तब तक भक्तिन क्या करती थी? नारद के समान या तो तांगे वाले की आत्मकथा सुनकर उसकी भूलों पर निर्णय देती या अन्य परिचितों के यहाँ घूम फिर कर संसार की समस्याओं का समाधान करती रहती। सवेरे आने की हड़बड़ी में खाने पीने की व्यवस्था ठीक होना कठिन था और लौटने पर जलपान का प्रबंध होने में भी कुछ विलंब हो ही जाता था। मेरी असुविधा को उन ग्रामीण अतिथियों ने कब और कैसे समझ लिया ये मैं नहीं जानती, पर मेरी पड़कुटी में पैर रखते ही जलपान के लिए विविध पर सर्वथा नवीन व्यंजन उपस्थित होने लगे। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू गुड़ या पुए, रंगीन दलिया में मुरमुरे चने या भुनी शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने चौके में से मेरे लिए कुछ न कुछ बचा कर सीके पर रख देते थे। एक साथ इतना सब खाने के लिए मुझे जीवन की ममता छोड़नी होगी ये बार बार समझाने पर भी उनमें से कोई मानता ही नहीं था। तो सोचिए क्या क्या चीजें, फूल के बड़े कटोरे में इनको बाजरे का दलिया, दूध, छोटी थाली में सत्तू गुड़ या पुए, रंगीन दलिया, मुरमुरे चने या भुने शकरकंद, सब कुछ। वो कहती का दीदिया ये ना चखैया, बिटिया रानी छुई भर देती तो हमार जेरा असिया जात। दीदिया जीभ पे तनिक धर लेती तो ई सब अकारथ ना जात। आदि अनुरोधों को सुनकर ये निश्चय करना कठिन हो जाता था कि किसी अस्वीकृति के योग्य समझा जाए। निरुपाय चना गुड़ से लेकर बाजरे के पुए तक सब प्रकार के ग्रामीण व्यंजनों से मेरी सहराती रुचि का संस्कार होने लगा। जलपान के समारोह के उपरांत वे सब संध्या स्नान, गंगा में दीपदान आदि के लिए तट पर जाते और मैं उत्सुक और जिज्ञासु दर्शक के समान उनका अनुसरण करती। कल्पवासी एक ही बार खाते, ये विशेषता है कि कल्पवासी एक ही बार खाते और माघ के कड़कड़ाते जाड़े में भी ये होता है कि आग नहीं तापना उसका नियम होता है। इन नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन भी होता है और अन्न का अभाव भी रहता है और कुछ तपस्या की परंपरा। पर मुझे सर्दी में अलाव जलता हुआ देखना अच्छा लगता है। लकड़ी कंडों का अभाव तो था ही नहीं, बस पड़कुटी के बाहर बड़ा सा ढेर लगाकर मैं होली जलाती और अतिथियों की गृहस्थी के साथ आई हुई एक पुरानी मचिया पर बैठकर तापते। उनके बच्चे जो कल्पवास के कठोर नियमों से मुक्त थे और मेरी भक्ति जिसका कल्पवास परलोक से अधिक इस लोक से संबंध रखता था, आग के निकट बैठकर हाथ पैर सेकते। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच में इतना अंतर बनाए रखते थे जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके। इस विचित्र सम्मेलन का कार्यक्रम भी वैसा ही अनोखा था। कोई भजन सुनाता, कोई पौराणिक कथा कहता, कोई किंवदंतियों के नए भाष्य होते, कभी लोक चर्चा पर मौखिक टीकाएं रची जाती। कबीर की रहस्यमय उलट वासियों से लेकर अच्छा बैल खरीदने के व्यवहारिक नियम तक सभी उन ग्रामीणों की अच्छी गति थी। इसी से उनकी संगति न एक रस जान पड़ती थी न निरर्थक। इस संपर्क के कारण ही मैं उनकी जीवन कथा से भी
परिचित हो पाए। बूढ़े ठकुरी बाबा जो थे वो कौन थे? भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सजाती कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से न कोई उनके अस्तित्व को जानता और न उनके कवित्व व्यवसाय का मूल समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। समय के प्रभाव को देखकर ही ठकुरी बाबा के पिता ने तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया और अपनी दिवंगता प्रथम पत्नी यानी उनकी जो दिवंगता प्रथम पत्नी थी उनके दोनों सुयोग पुत्रों को भी नीति शास्त्र में पारंगत बनाकर भावुकता के प्रवेश का मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नवोढ़ा पत्नी भी जब परलोकवासिनी हुई तब उनका पुत्र अबोध बालक था, यानी जब उनकी दूसरी पत्नी भी चली गई तो ये जो बच्चा था यह अबोध था। पर पिता ने क्या किया? प्रिय पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन करने के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे भगीरथ प्रयत्न किए गए उसे देखते हुए असफलता को दैवी ही कहा जाएगा। संभवतः कहते हैं कि पति की नीतिमत्ता से भागकर परलोक में शरण पाने वाली माँ पुत्र को बचाने के लिए उस पर भावुकता की वर्षा करने लगी हो सकता है कि कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो। पर यह सत्य है कि हठी बालक ने अपना पराया तक नहीं सीखा। नीति के अन्य अंगों की तो चर्चा ही क्या। हताश पिता ने इस कठोर शिक्षा का भार बड़े पुत्रों पर छोड़कर जीवन से अवकाश ले लिया। सौतेले भाई बड़े और गृहस्थी वाले थे, इसी से घर द्वार सब उन्हीं के अधिकार में रहा और छोटा भाई चाकरी के बदले में भोजन वस्त्र पाता रहा। उसका कवित्व भाइयों के लिए लाभप्रद ही ठहरा, क्योंकि कोई भी कला सांसारिक और विशेषता व्यावसायिक बुद्धि को पनपने ही नहीं दे सकती और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि पहुंचा सकता है लेकिन दूसरे को नहीं। जब जात बिरादरी में कहते छोटे भाई को अविवाहित रखने पर टीका टिप्पणी होने लगी तब भाइयों ने उसका एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया और भौजाइयों ने देवरानी को सेवक धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया कि मतलब मेरी सेवा करे। दंपति सुखी नहीं हो सके ये कहना व्यर्थ है। दासों का एक से दो होना प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। एक और उससे प्रभुता का विस्तार होता है और दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दासों का एक से दो होना प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है पर दासों के लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ओर उससे प्रभुता का विस्तार हो जाएगा और दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो साम दाम दंड भेद द्वारा उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ करते रहते और दास अपने विवश झुंझलाहट और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विविध बनाकर उससे बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध करते रहते। देवर देवरानी मिलकर आदि गृहस्थी बसा लेते तो सेवा का प्रश्न कठिन हो जाता। इसी से भौजाई जो थी वो नई बहू की चुगली करने लगी, उसके पति के निकट अपराधी के रूप में उसे उपस्थित करने लगी। पत्नी की निर्दोषिता के संबंध में पति का मन विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झोंके खाता, पर न उसने अपने विश्वास को प्रकट करके वधू को सांत्वना दी, न अविश्वास प्रकट करके अपने मन का समाधान किया। ऐसे में हुआ क्या? गर्वीली पत्नी भी अपनी ओर से कुछ ना कहकर अविराम परिश्रम द्वारा मन का आक्रोश व्यक्त करने लगी। ठकुरी बेचारे कवि ठहरे, शुष्क यथार्थता उनकी भावबोझिल कल्पना के घटोटोप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र ही ना रहती। कहीं बिरहा गाने का अवसर मिल जाता तो किसी के भी मचान पर बैठकर रात रात भर खेत की रखवाली करते रहते। कोई 12 मासा सुनने वाला रसिक श्रोता मिल जाता तो उसके बैलों का साना पानी करने में भी हेठी ना समझते। कोई आल्हा उदल की कथा सुनना चाहता तो मीलों पैदल चले जाते। कहीं होली का उत्सव तो अपने कबीर सुनाने में भूखे प्यासे सब कुछ भूल जाते। मतलब एक तरीके से इनका जीवन जो है काफी कठिन हो गया था भाइयों के बीच में। ना भौजाई साथ दे रही थी न इनकी पत्नी वहां सुखी थी। अब जो है अपनी इस काव्यवाचकता के कारण वे कोई और काम ठीक से नहीं कर पाते। नागरिक से समाज के समान कोई उन्हें 50 रुपए फीस देकर गलेबाजी के लिए नहीं बुलाता था। इसी से व्यर्थ की दृष्टि से कभी ठाकुर दीन सुदामा ही रह गए। किसी ने मैली फिचौरी के खूट में थोड़ा सा तिल गुड़ बांध कर उदारता दे
प्रकट की। किसी ने पतरौटी में सत्तू पत्ते पर नमक के साथ हरी मिर्च दे दिया। किसी ने सुलगे हुए कंडों पर 2 भौरियां सेकने का अनुरोध करके काव्य मर्मज्ञता का परिचय दिया। इन पुरस्कारों को पाकर ठकुरी प्रसन्न नहीं थे, ये कहना मिथ्यावाद होगा। उनकी काव्य जनित अकर्मण्यता भाइयों की उपेक्षा, भौजाइयों के व्यंग और पत्नी की मर्म पीड़ा का कारण थी, इसे भी वो नहीं जानते थे। हुआ गया, कुछ वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया, पर इसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूति ज्वर से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। तो ठकुरी बाबा की पत्नी जो है 1.5 वर्ष की बालिका जो है छोड़कर प्रसूति ज्वर में ही चली गई। ठकुरी उस रात आल्हा सुनाकर लौटे ही थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था, वृद्ध पिता की विदा ने उनके मन को छेदा नहीं था, पर यौवन के प्रथम प्रहर में सारे स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। घर में बालिका की उपेक्षा देखकर उसके परिणाम की कल्पना करके वे अलगोजे पर बाध हुए, यानी अलग होने पर, तथा घर की व्यवस्था के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को ले आए। पर कन्या की देख रेख वे स्वयं करते। आल्हा उदल की कथा की प्रेमी पिता की बेटी क्या नाम क्या था, बेला। विरोध के समय उनके कंधे पर चढ़ी हुई घूमती थी और काम के समय पीठ पर बंधी हुई इनके काम की निगरानी। किसी के हंसने पर ठकुरी कह देते कि जब मजदूर माँ अपने बच्चे को लेकर काम करती तब पिता के ऐसे करने में लजाने की कौन सी बात है। बेला के लिए तो वही बाप है और वही माँ भी। बालिका कहते हैं कि जब 6-7 वर्ष की हुई तब ठकुरी किसी काव्य प्रेमी सजाती के सुशील पर माता पितृहीन भतीजे को ले आए। एक माता पिताहीन भतीजा था, उसको कह रहे हैं कि ले आए, और बेला की सगाई करके ही भाभी जमाता को अपना कामकाज सिखाने लगे। भाग्य संभवतः इस देहाती कवि से रुष्ट था। इसी से शिक्षा समाप्त होती ही भाभी जमाता की चेचक निकल आई, और जैसे ही वो बस तो गया, पर एक आंख के लिए, जैसे चेचक से आपने देखा होगा तुलसीराम जी का भी एक आंख चला गया था, ऐसे इनके दामाद का भी एक आंख चला गया, जिससे बेला की इन्होंने शादी कराई थी चेचक की वजह से। संपूर्ण सृष्टि अंधकार में हो गई और दूसरी में इतनी ज्योति शेष रही कि ठोस संसार भाप का बादल सा दिखाई पड़ने लगा। पिता ने कन्या की इच्छा जाननी चाहिए, पर वह हट में महोबे की लड़ाई की उस बेला के समान निकली जिसने पिता के बाग में लगी चंदन की चिता पर ही सती होने का प्रण किया था। बेला ने बचपन के साथी को छोड़ना नहीं चाहा और इस प्रकार ठकुरी बाबा वचन भंग के पातक से बच गए। अब कभी ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूप सी बेटी एक विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। ससुर ने जमाता को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे दी है। जब ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाते हैं तब वो खजड़ी पर 2 उंगलियों से थपकी देकर तान संभालता है। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मजीरा झनकार देती है और भीतर काम करती हुई बेला की गति में एक थिरकन आ जाती है। तो सब मिला के वे चिकारा बजाते हैं तो खजड़ी पर 2 उंगलियां दमाद देता है, फिर बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मजीरा और फिर बेला की गति एक थिरकन भर जाती है। घर में कहते हैं कि एक भुर्रा भैंस, 2 पछाई गाय और एक हल की खेती होने के कारण जीवन यापन का प्रश्न विशेष समस्या नहीं उत्पन्न करता। ये विचित्र परिवार हर वर्ष माघ मेले के अवसर पर गंगा तीर कल्पवास करके पुण्य पर्व मनाता है। इसके साथ गांव के अन्य भक्तगण भी इन्हीं के साथ जो है खींचे चले आते हैं। ठकुरी बाबा तो सबको अपना अतिथि बनाने को प्रस्तुत रहते हैं, पर कल्पवास में दूसरे का प्रश्न खाने वाले को विनिमय में अपना पुण्य फल दे देना पड़ता है। इसी से वे सब अपनी अपनी गठरी मुठरी में खाने पीने का सामान लेकर घर से निकलते हैं, पर वस्तु से वस्तु का विनिमय, कहते हैं कि वस्तु से लेन देन जो होता है विनिमय वर्ज्य नहीं माना जाता, चाहे विनिमय वाली वस्तु में कितनी ही असमानता क्यों ना हो। आवश्यकता और नियम के बीच में सरल ग्रामीण जैसे समझौता करा देते हैं, उसे देखकर हंसी आए बिना नहीं रहती।
कोई गुड़ की एक डली रखकर ठकुरी बाबा से हाथ से आटा ले लेता है, कोई 4 मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलाहार, कोई पत्ते पर तोला भर दही रखकर कटोरा भर चावल नापता, कोई धूप के लिए रत्ती भर घी देकर लोटिया भर दूध लेता है। मतलब कि आपस में सब बातचीत के जो है चीजें काम चला लेते हैं। ठकुरी बाबा को देने में एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। इसी से वो स्वयं पूछ पूछ कर इस दिन में व्यापार को शिथिल होने नहीं देते। वे भावुक और विश्वासी जीव हैं। चिकारा हाथ में लेते ही उनके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। उनकी उदारता, सहज सौहार्द, सरल भावुकता आदि गुण ग्रामीण जीवन के लक्षण होने पर भी अब वह सुलभ नहीं रहे। वास्तव में गांव का जीवन इतना उत्पीड़ित और दुर्भोग होता जा रहा है कि उसमें मनुष्यता को विकास के लिए अवकाश मिलना ही कठिन है। सदा के समान इस वर्ष में भी ठकुरी बाबा के दल में विविधता है। भोजन की व्यवस्था के लिए बालू खोद कर चूल्हे बनाती हुई लोग चिंतारत बेटी, चिकारा मजीरे और ढपली आदि की पृष्ठभूमि के साथ स्वप्न दर्शन में अचल जमाता और घी की हंडिया, काशी फल आदि के बीच में बैठकर लोक और परलोक की समस्या सुलझाती हुई मौसी से ठकुरी बाबा का कुटुंब बना है। शेष मानव विभिन्न वर्गों और जातियों की सम्मिलित परिषद है। एक वृद्ध ठकुराइन एक वृद्ध ठकुराइन है। पति के जीवन काल में वे परिवार में रानी की स्थिति रखती थी, परंतु विधवा होते ही जेठोतों ने निसंतान काकी से मत देने का अधिकार भी छीन लिया। गांव के नाते वे ठकुरी की बुआ होती थी। इसी से पुण्य कमाने के अवसर पर वे उन्हें साथ लाना नहीं भूलते। दूसरी ओर एक सहुआइन भी है, जिनके पति सहुआइन जो है जिनके पति गांव की तेली बालिका को लेकर कलकत्ते में कर्तव्य पालन कर रहे हैं। विवाहित जीवन के डबल सर्टिफिकेट के समान दो दो बिछुए पहनकर और नाक तक खींचे घूंघट में वधुवंश की मर्यादा को सुरक्षित रखकर वे परचून की दुकान द्वारा जीवन यापन करती हैं। तो मेले में जो ठकुरी बाबा एक दूसरी सहुआइन को लाए, जिनके पति तो किसी और के साथ कलकत्ते में है, वो बेचारी दो दो बिछुए पहनकर परचून की दुकान द्वारा जीवन यापन करती है और उनको भी लेके अपने साथ आए हैं। हर माघ में वे अपने 2 किशोर बालकों के साथ आकर कल्पवास की कठोरता सहती है और कमर तक जल में खड़ी होकर भावी जन्म में साहू जी को पाने का वरदान मांगती है। पति ने उनका इहलोक बिगाड़ दिया है, पर अब उसके अतिरिक्त किसी और की कामना करके वो परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती है। सोचिए। तीसरा कहते हैं एक विधुर काछी भी साथ में है। विधुर काछी कौन है? वो किसी के खेत के टुकड़े में कुछ तरकारी बोकर किसी के आम की बगिया की रखवाली करके अपना निर्वाह करता है। उसकी घरवाली 3 पुत्रियों की भेंट दे चुकी थी। चौथा पुत्र उपहार देने के अवसर पर संसार के सभी आदान प्रदानों से छुट्टी पा गई। रात दिन कठोर परिश्रम करके भी उसे प्रायः भूखा सोना पड़ता था। चौथी बार पुत्र जन्म के उपरांत घर में थोड़ा चावल ही मिल पाया। बड़ी लड़की ने उसी का भात चढ़ा दिया। भात यदि माँ खा लेती तो बच्चे भूखे सोते। इसी से उसने चावल पसाकर माड़ स्वयं पी लिया और भात उनके लिए रख दिया। इसी रात वो सन्निपातग्रस्त हुए। तीसरे दिन नवजात पुत्र के साथ उसके जीवन की कठिन तपस्या भी जो है समाप्त हो गई। पिछले वर्ष कहते काछी आम के पेड़ पर से गिर पड़ा, तब से न वो सीधा खड़ा हो सकता और न कठिन परिश्रम के योग्य है। दोनों किशोरी बालिकाएं कभी सहुआइन भौजी के कंधे पात कर, कभी पंडिताइन का घर लीप कर, मतलब इनकी जो 2 लड़कियां हैं वो क्या करती हैं काछी की, इस तरह अपना जीवन बसर करें। कुछ पा जाती है, पर छोटी बालिका पिता के गले की फांसी हो रही है। ठकुरी बाबा के भरोसे ही वो अपनी 3 जीवों को सृष्टि लेकर कल्पवास करने आता है, पर गंगा माई से वो मांगता क्या है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। चौथे एक ब्राह्मण दंपति हैं। चौथे जो ब्राह्मण दंपति हैं, गंवई गांव की यजमानी व कामधेनु नहीं है कि पंडित जी महंती मांग लेते हैं, पर कहीं कथाबाज कर और कहीं पुरोहिती करके वे आजीविका का प्रश्न हल कर लेते हैं। विधाता ने जाने कैसा षड्यंत्र रचकर उन्हें कह रहे पुंग नामक नरक से उबारने वाले का अवतार नहीं लेने दिया। पर पंडित जी अपनी स्तुतियों द्वारा गंगा को गदगद करके बेचारे चित्रगुप्त का लेखा जोखा व्यर्थ कर देना चाहते हैं। पंडिताइन भी अच्छी हैं, पर संतान के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा ने उनकी आशा के माधुर्य में वैसी ही खटाई उत्पन्न कर दी है जैसे देर से रखे हुए दूध के फट जाने पर स्वाभाविक है। पति की पूजा पाठ का खटराक पंडिताइन को फूटी आंख नहीं सुहाता। इसी से वह कभी चंदन का मुठिया नाज में गाड़ देती हैं, कभी सुंदरनी मुट्ठी छिपाती हैं और कभी पोथी पत्र अपनी पिटारी में बंद कर रखती हैं। एक ममेरी विधवा बहन का देहांत हो जाने पर पंडित
बालक भांजे को आश्रय देने के लिए बाध्य हो गए। एक मेरी विधवा बहन थी, उसका देहांत हो गया, तो उस पर पंडित जो है बालक और भांजे को आश्रय देने के लिए बाध्य हो गए। तब से वही महाभारत की द्रौपदी बन गया है। उससे पुत्र का अभाव भरने के स्थान में और अधिक रिक्त होता जा रहा है। अपना होता तो कहना मानता, अपना रक्त होता तो अपनी ममता करता। आदि का अर्थ बालक की अबोधता देखकर समझ में नहीं आता। वो बेचारा इन सिद्धांत वाक्यों को केवल चकित विस्मित भाव से सुनता रहता, क्योंकि अपने पराये की परिभाषा अभी तक उसने सीखी ही नहीं। जैसे वह माँ के जीवन काल में था, वैसा ही आज भी है। अब अचानक वह मामी को इतना क्रोधित कैसे कर देता है, यह प्रश्न उसके मन को जब तब मथ डालता है, तब वह फूट फूट कर रो उठता है। इस विचित्र साम्राज्य के साथ मैंने माघ का महीना भर बिताया, अतः इतने दिनों की संस्मरण कुछ कम नहीं है, पर इनमें एक संध्या मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। मैं अधिक रात गए तक पढ़ती रहती थी, इसी से मेरा वो अतिथि वर्ग भजन कीर्तन के लिए दूसरे कल्पवासियों की मंडली में जा बैठता था। एक दिन ठगुरी बाबा ने स्नेह भरी शिष्टता के साथ कहा कि एक बार अपनी कुटी में भी भगत हो तो अच्छा है। मैं कोलाहल से दूर रहती हूँ, इसी से भजन कीर्तन में सम्मिलित होना भी मेरे लिए सहज नहीं होता। पर उस दिन संभवतः कौतूहल से मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दिन निश्चित हो गया। माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी रही होगी। सवेरे कुछ मेघ खंड आकाश में एकत्र हो गए थे, पर संध्या की सुनहली आभा के खर प्रभा में वे धारा में पड़े नीले कमलों के समान बहकर किसी अज्ञात कुल से जा लगे। संध्या स्नान और गंगा में दीपदान करके वे सब कुटी के बरामदे में और बाहर बालू पर एकत्र हो गए। पंडित जी ने पूजा के लिए एक छोटे गमले पर मिट्टी भरकर तुलसी रोप दी थी। पंडित जी ने क्या किया? पूजा के लिए एक छोटे गमले में मिट्टी भर, कह रहे हैं कि तुलसी रोप दी थी। उसी को बीच में स्थापित करके बालू का एक छोटा सा चबूतरा बनाया था। फिर बूढ़ी मौसी के पिटारे में रखी हुई द्वारकाधीश की ताम्रमयी छाप, पंडित जी की रंगीन काठ की डिबिया की बंदी सालग्राम, ठकुराइन बुआ के चांदी की जलहरी में विराजमान महादेव जी, ठकुरी बाबा का पुराने फ्रेम और टूटे शीशों में जड़ा हुआ राम पंचायतन का चित्र। इनके अलावा सूर के हाथ में लड्डू लिए, पीतल के बाल मुकुंद और सौआइन भौजी के पास पति की स्मृति के रूप में रखे हुए मिट्टी के घड़े, सब उसी चबूतरे पर प्रतिष्ठित हो गए। जान पड़ता था भक्तों ने अपने देवताओं को भी सम्मेलन के लिए बाध्य कर दिया है। बैठने में भी व्यवस्था की कमी नहीं दिखाई दी। खुले बरामदे में मेरे लिए आसन बिछा था। दाहिनी ओर दोनों बुढ़िया और उनसे कुछ हटकर सहुआइन और पंडिताइन बैठी। बाईं ओर बच्चों की पंक्ति थी, जिसे सर्दी से बचाने के लिए सहुआई ने अपनी दो सुत्ती चादर खोलकर उड़ा दी थी। देवताओं के सामने पंडित जी पुरानी पोथी खोलकर विराजमान थे। उनसे कुछ हटकर ठकुरी बाबा चिकारे की खूंटी हेठ रहे थे और उनके गीत की हर कड़ी ठीक ठीक सुनने के लिए सटकर बैठा हुआ जमाता गोद में रखी खजूरी पर ममता से उंगलियां फेर रहा था। काची काकी इन दोनों से कुछ दूर फटी चादर में सिकुड़े हुए थे। झुकी हुई पीठ के कारण सजान पड़ता था मानो बालू के कड़ों में कुछ पड़ रहे हैं। 10-5 और ऐसे ही कल्पवासी आ गए थे। धूप लाना, आरती के लिए फुलबत्ती बनाना, घी निकालना आदि काम बेला के जिम्मे था, अतः वह फिरकने के समान इधर उधर नाच रही थी। भक्तों ने तुलसा महारानी नमो नमो गाया और पंडित जी ने पूजा का विधान समाप्त किया। तब तांबे के पंचपात्र और आचमनी से गंगा जल और तुलसी दल बांटा गया। गंगा जल भक्त मंडली पर छिड़कर पंडित देवता ने कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध संस्कृत में गंगा के महात्म का पाठ किया। फिर उच्च स्वर से रामायण का वो अवतरण गाया जिसमें श्री राम जानकी लक्ष्मण गंगा पार करते हैं। श्रोतागणों में अधिकांश को वह अवतरण कंठस्थ होने के कारण कथावाचक का स्वर अन्य स्वरों की समष्टि में डूबकर अपना बेसुरापन छिपा पाया था। तब गौरी गणेश की वंदना से गीत सम्मेलन हुआ। ये कहना कठिन होगा कि उनमें कौन सुंदर गाता था, पर ये तो स्वीकार करना ही होगा कि सभी के गीत तन्मयता के सच्चार में एक से प्रभविष्ण थे। कबीर, सूर, तुलसी जैसे महान कवियों से लेकर अज्ञात नाम ग्रामीण टुकड़ों तक के बाद पद उन्हें स्मरण थे। एक जो कड़ी गाता था उसे सबका संवेद स्वर दोहरा देता। दबे पांव तक तट तक आकर फिर खिलखिलाती हुई सी लौटने वाली लहरें मानो अविराम ताल दे रही थी। गायकों में क्रम था, गीतों में गाने वालों की व्यवस्था के अनुसार विविधता। सबसे पहले दो बुढ़ियों ने गाया। ठकुरी बाबा की मौसी ने सो ठाढ़े दो भैया सुरसरी तीर, यही पार से लखन पुकारे, केवट लायो नैया सुरसरी तीर गाकर वनवासी राम का जो मार्मिक चित्रण किया, उसी की प्रतिकृति ठकुराइन
दक्षिण दिशा हरे भरत सकारे, आजू अवैये मोरे राम पियारे, दिवस गिनत मोरी पोर कीनिया, मृग जोवत थाके नैन के तारे। आदि पंक्तियों में मिली सांस भर आने के कारण एक रुक रुक कर गाए हुए गीत मानो हृदय के रस से भीग कर भारी हो गए थे। पंडिताइन के कहन लागे मोहन मैया मैया, यदि भाव का विस्तार था तो शहुआइन के चले गए गोकुल से बलबीरा चले गए, बिलखत ग्वाल बिसूरत गोयो तलफत जमुना नीरा चले गए, मैं भाव की गहराई सुनाए बिना गुजर न होई, कहकर गावे कुछ काची काकी। मनमगन भया तब क्या बोले मैं, यदि तन्मयता की सिद्धि थी तो अंधे युवक के सुधि न बिसरे मोहि श्याम, तुम्हारे दर्शन की मैं स्मृति की साधना। ठकुरी बाबा ने खांस खांस कर कर्ण साफ करने के उपरांत आंख मूंद कर क्या गाया। ठकुरी बाबा ने गाया, खेले लागे आंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया ने की खोटो बल भैया हो, खटरस भोग उन्हीं नहीं भावे रामा, मैया माखन रोटी खवाए ले बलवैया हो, साला दुसाला मन ही नहीं आवे रामा हो, हंस के कारी कमरी उड़ावे उनकर मैया, लेके भोरा चकई खेलन नहीं जावे रामा, मांगे दे दे लकुटी में घेरी लवे गैया हो। कृष्ण के जीवन में साधारण व्यक्ति को क्यों इतना अपनापन मिलता है, इस प्रश्न का जो उत्तर उस दिन सहज ही मिल गया उसका यह नेत्र मिलना कठिन है। स्वर रेखाएं और रंग में भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उनकी गीत लहरी की चित्रमयता से प्रत्यक्ष हो रहा था। बूढ़े से बालक तक सबको एक ही स्पंदन, एक ही पुलक और एक ही भाव बांधे हुआ था। कितनी देर तक उन्होंने क्या क्या गाया है बताना संभव नहीं, क्योंकि जब अंतिम आरती ने इस सम्मेलन की समाप्ति की सूचना दी तब मैं मानो नींद से जागी। थोड़ी देर में सब बरामदे में अपना अपना बिछौना ठीक करके लेट गए, किंतु मैं अपनी कोठरी में पीतल की दीवट में जलाते हुए दिए के सामने बैठकर कुछ सोचती रह गई।